हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़रूरी, बहुत दिमाग खपाने वाला चैप्टर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको शॉर्ट में हम द सेल भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि सेल कैसा दिखता है, सेल क्या क्या काम करता है, सेल हमारी बॉडी में जितने मेजर और वाइटल फंक्शंस हैं उन्हें कंडक्ट कैसे करता है, सेल के अंदर क्या क्या छोटे छोटे वाइटल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं। इस सब के बारे में सारा भंडार इस चैप्टर में भरा हुआ है। अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा भी हम ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर कहीं ना कहीं किसी चैप्टर से ये लिंक करता है, और इस चैप्टर को समझना, एक बेस बनाना है क्लास 10th के लिए। तो प्लीज़ इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए। इसमें कम से कम 10 से 20 लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि हम डिटेल में डीप में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है आज। तो लेक्चर का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 फ्रॉम कॉग्निशियो एकेडमी। ओके, चलो सबसे पहले ये कुछ की ऑब्जेक्ट्स है बेटा। तो की ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले सेल, के सेल कैसा दिखता है, सेल कैसा दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद सेल ने कैसे कैसे टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद सेल के अंदर कौन कौन से छोटे 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 ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से सेल से एक इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के बाद लास्ट में हम लेक्चर को रेस्ट देंगे किस पे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद जो फर्दर लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ। एज वी नो लाइफ इज इवॉल्व हुई है हमारी जिंदगी। किससे इवॉल्व हुई है? एक छोटे से पार्टिकल से, जिसको कहते हैं सेल। ठीक है, लाइफ एज वी नो टुक बिलियन ईयर्स ऑफ टू इवॉल्व। हम ये जानते हैं कि लाइफ को इवॉल्व होने में बहुत साल लगे हैं, तब हम एक वेल फंक्शन ऑर्गेनिज्म बना पाए। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बोलूं तो कि लाइफ की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो क्या है? सेल। सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है। अगर मैं ये बोलूं कि इतना एक हायर ऑर्गेनिज्म है, उसे इतना बड़ा बनने में, इतने सही से फंक्शन करने में सबसे पहला प्रिकर्सर कौन लगा, तो हम बोलेंगे सेल। यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। लाइफ का पहला प्रिकर्सर जो कि क्या है बेटा? सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद कौन करता है? सेल। लिखा भी हुआ है, मल्टीट्यूड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल। वी सी अराउंड अस टुडे, जैसे कि हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, ह्यूमंस भी हैं, सारे के सारों में एक ही बेसिक यूनिट हमें दिखाई देती है, वो क्या है? सेल। ऑल ऑफ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑफ दीज इज सेल। तो दो चीजें इस स्लाइड में याद करने वाली हैं बेटा। सबसे पहले हमारी लाइफ का वेरी फर्स्ट प्रिकर्सर इज सेल, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो सेल। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो इस स्ट्रक्चर में तुम देखोगे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट है। सेंटर में अगर प्रेजेंट होगा तो कुछ इसको कहेंगे, कुछ इस ऑर्गेनल को बोलेंगे, कुछ इनको बोलेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही तुम्हें हमेशा दिखाई देगा। एक छोटा सा सेल पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल आर द, ये सेम चीज है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है हमारी बॉडी के, जितने भी वाइटल फंक्शन है वो सारे सेल की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। इसीलिए हमने सीधा ही सेल को बोल दिया कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल तो हमें पता चल गया, अब सेल डिस्कवर कैसे हुआ, किसने देखा, किसने जाना, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेल डिस्कवर करा गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे कुछ 60s के टाइम के। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या करा, एक बड़े से ट्री के बाहर वाला आउटर पोर्शन उन्होंने वहाँ से कट करा, और उसे खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कुछ देखे, डेड सेल। क्या देखे? डेड सेल्स। ये रहे भैया रॉबर्ट हुक सर, ये रॉबर्ट हुक सर हैं।
ये एक्चुअली इस वाली इमेज में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करा है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं दिखता था, वो बहुत नॉर्मल माइक्रोस्कोप था। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, डेड सेल। अब माइक्रोस्कोप की फोटो भी मैं दिखाऊंगी आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। तो डेड सेल उन्होंने देखे और उन्होंने उसका नाम दिया टाइनी रूम, दैट्स कॉल्ड सेलुला। अगर हम लैटिन में बात करें तो टाइनी रूम का मतलब होता है सेलुला, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि सबसे पहले सेल को देखा गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू, और वो भी उन्होंने लिविंग सेल नहीं देखे थे, उन्होंने देखे थे डेड सेल, ठीक है। किस में देखे थे, प्लांट के आउटर कवरिंग में देखे थे बेटा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, अ नंबर ऑफ सेल कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जैसे कि मानो एक कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा है, वहाँ पे एक व्यक्ति एक दीवार बना रहा है और 4 व्यक्ति एक दीवार बना रहे हैं, तो कौन सी दीवार पहले बनेगी, वही बनेगी जिसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे सेल में इतनी बुद्धि थी, उसने क्या करा, उसने ये दिमाग लगाया कि अगर हम 4 सेल मिलके अगर एक काम करेंगे तो जल्दी होगा। तो उसने क्या करा, अपने जैसे 4 दोस्त अपने ढूंढे और अपने जैसा क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू, और अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है भैया, चलो आगे चलते। याद रखना, डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। अब ये बात होती है सेल ऑर्गेनाइजेशन की। सेल ने कैसे टिश्यू बनाया, टिश्यू ने कैसे ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने एक ऑर्गेनिज्म को कैसे बनाया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है उन्होंने अपना एक बढ़िया ग्रुप बनाया और उन ग्रुप ने क्या करा, एक जैसा एक बार में फंक्शन करा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। अब जो टिश्यू है उन्होंने क्या करे, अपने जैसे कम से कम 10 से 12 टिश्यू बनाए, तो उन टिश्यू ने मिलकर एक काम करा, तो उसको क्या बोल दिया, ऑर्गन। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन बने तो उसको क्या बोल दिया बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बने तब बना ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं, जैसे कि विनोद। ओके, यहाँ देखते हैं हम। अच्छा, इनका नाम विनोद है भैया, इनको याद रखना। ये पूरी वीडियो में, पूरे लेक्चर में हमेशा आपको दिखाई देंगे। ये अपने दोनों हाथ फैला के इसलिए रखते हैं क्योंकि इन पे थोड़े पैसे कम, इसलिए। चलो, तो ये क्या है, हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं इनका एक पूरा सिस्टम लूँ, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर मैं लेती हूँ, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है बेटा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर, जैसे कि स्टमक, जैसे कि पेनक्रियाज। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम में से अगर मैं एक ऑर्गन लेती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ लिवर, तो लिवर के बाद लिवर के अंदर क्या होंगे, ऑब्वियसली अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर एंड वर्क प्रॉपर फंक्शन। टिश्यू के बाद, टिश्यू में अगर मैं एक टिश्यू का एक पार्ट लेती हूँ तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक सेल। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी किताब में इस टर्म को एक और वर्ड से बोला जाता है, दैट इज लेबर ऑफ डिवीजन। दैट इज लेबर ऑफ डिवीजन। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस टर्म पे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। अच्छा ये क्या है, कुछ नहीं समझना, समझ लिया करो, फायदे की चीज़ है। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब है जिस टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन। आगे चलें, क्लियर है भैया सब कुछ, चलो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक सेल स्ट्रक्चर की, कि सेल बेसिकली दिखता कैसा है। सबसे पहले सेल में होती हैं 3 चीज़ें, 3 उंगलियां, 3 चीज़ें। कौन कौन सी भैया, सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है बेटा। जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दुनिया के कितने भी सेल हो, भले ही वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, जानवर में हो, सबके सेल के बाहर होगी क्या, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमेशा एक अंदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस।
दैट्स कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की जितनी एक्टिविटीज है वो सारी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद ये छोटे छोटे आपको रेड गोले दिखाई दे रहे होंगे, ये जो गोले हैं आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। ये पार्ट नहीं है बेसिक सेल स्ट्रक्चर का, लेकिन दिए हैं तो बता रही हूँ, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो तीन चीजें, तीन बातें सेल के बारे में। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेंटर में जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद जो लिक्विड सेल के अंदर है, दैट इज साइटोप्लाज्म। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है सेल के स्ट्रक्चर में, सबका अपना अपना रोल है सेल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सेल हिस्ट्री। किसके बारे में हम बात करेंगे? सेल हिस्ट्री के बारे में, कि सेल को, अब इतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेसिक सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब आगे फर्दर क्या स्टडी हुई, किसने क्या बताया, इसके बारे में भी तो जानना है। आधे पेज का दिया हुआ है भैया आपकी एनसीईआरटी में, अगर उसको डिकोड करें तो 2.5 पेज का पूरा बनता है, लेकिन हम ज़्यादा डिकोड नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा पढ़ेंगे कि किसने क्या बताया, बस जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सेल हिस्ट्री में सबसे पहले ये बात आती है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था इसलिए रॉबर्ट हुक के बारे में ही बात आती है। सन 60-65 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया था कि एक प्लांट के आउटर कॉर्क वाले पार्ट को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उनको कुछ ऐसा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अगर इसको हम और जूम करके देखें तो इसमें आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे। इसके बाद अगर मैं इसे और थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अब हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने टाइनी रूम बोला। क्या बोला? टाइनी रूम्स। और टाइनी रूम बोलने से पहले लैटिन में एक वर्ड दिया गया, दैट इज सेलुला। क्या दिया गया? सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है टाइनी रूम्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये दिया हुआ है, द कॉर्क सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, दैट इज मीनिंग टाइनी रूम उन्होंने देखे, और ये टाइनी रूम को लास्ट में नाम दिया गया सेलुला। ठीक है, और किस पार्ट में देखा? कॉर्क में देखा। किसके अंदर देखा? प्लांट में देखा। प्लांट का जो कॉर्क पार्ट होता है इवेंचुअली वो एक डेड सब्सटेंस है, इसीलिए जो रॉबर्ट हुक सर थे उन्होंने डेड सेल को सबसे पहले बताया, और डेड सेल यानी कि सेल को डिस्कवरी सबसे पहले इन्होंने ही करी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस बात पे क्वेश्चन बहुत आता है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर करे और डेड सेल किसने डिस्कवर करे। तो लिविंग सेल डिस्कवर हुए रॉबर्ट हुक के थ्रू, और सॉरी डेड सेल डिस्कवर हुए रॉबर्ट हुक के थ्रू, और लिविंग सेल डिस्कवर करे किसी और साइंटिस्ट ने, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन से साल में? 60-65 आगे आएगा। ठीक है, ओके चल ये देख लो भैया, ईयर 60-65 व्हेन हुक मेड दिस चार्ज ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन। बोला था खुद के द्वारा बनाया हुआ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक called these boxes cell. Cell is a Latin word और the meaning is a little room. Cell क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है a little room। ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप बनाया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू। ये लेंसेज है बेटा, ये 3 लेंसेज है, इनके थ्रू यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे रखा भी कॉर्क का पार्ट है। ठीक है, अब इस कॉर्क के पार्ट को हम देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। आपकी किताब में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ऐसा दिखाई देता है। इसमें आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। इन कंपार्टमेंट को नाम दिया गया था सेल। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली देखूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, हनी कॉम जैसा। एक शब्द बहुत यूज होता है जब भी इसके बारे में एमसीक्यूज आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने या फिर किस साइंटिस्ट ने हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर देखा था, तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर देखा था। ये है भैया रॉबर्ट हुक सर, इनकी शक्ल याद रखें।
ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। उसके बाद ल्यूवेनहॉक, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक उन्होंने डिस्कवर करे डेड सेल, हमारे ल्यूवेनहॉक सर ने डिस्कवर करे थे लिविंग सेल। एक चीज़ याद रखो कि ल्यूवेनहॉक का नाम पूरा नहीं है, ये सिर्फ उनका सरनेम है, पूरा नेम है उनका एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक। लेकिन क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं अलग अलग तो नहीं, दोनों एक ही है। तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में कहीं से सबसे पहले तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि थोड़ा सा एडवांस था एज कम्पेयर टू रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से। अब इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। अब माइक्रोस्कोप में इन्होंने बतेरी चीज़ें देखी, जो मिल गया वो देख लिया। यहाँ बैक्टीरिया देख लिए, वायरस देख लिए, फंजाई देख लिया। कहीं से इन्होंने पाउंड वाटर का एक सब्सटेंस लिया, उस पानी को भरा और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वहाँ पे मिले इनको लिविंग सेल। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करे गए थे ल्यूवेनहॉक के थ्रू। और वो जो कहाँ से डिस्कवर करे गए थे, पाउंड वाटर से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है भैया कि ल्यूवेनहॉक में जो सेल डिस्कवर करे वो कहाँ से करे, तो पाउंड वाटर से करे सबसे पहले। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। सन याद कर लेना भैया, सन पे क्वेश्चन आ जाते हैं 60-64। उसके बाद फर्दर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये कज़न ब्रदर है किसके, रॉबर्ट हुक के। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी करी एक सेंटर की जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखाई देता है सेल के अंदर, इसके आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। दिस इज नॉट न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑल्सो नॉट न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और ये डिस्कवर करा गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। कब करा गया था, 1831 में। ठीक है, किसके अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं पुरकिंजे की। पुरकिंजे जो है बेटा वो आए थे 1839 में। इन्होंने कुछ नहीं करा, सेल को देखा, सेल के अंदर इनको देखा लिक्विड, और उस लिक्विड को इन्होंने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया बेटा, प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद फर्दर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म का नाम चेंज करके साइटोप्लाज्म कर दिया गया। दैट इज फ्लूइड सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, तो 4 साइंटिस्ट हो गए, उंगलियों पे याद कर लो। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवरी करी थी डेड सेल की। उसके बाद आते हैं एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, उनको ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं, उन्होंने डिस्कवरी करी थी लिविंग सेल की। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी लिक्विड की जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। 4 साइंटिस्ट 4 चीज़ें, याद हो जाएगा। ये देख लो, ऐसा दिखाई देता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके फर्दर डिविजन्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इवेंचुअली आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके डीएनए से आई है, वो डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। चलो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। लास्ट टॉपिक है ये। सेल थ्योरी जो है, सबसे पहले तो एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, कल मुझे डिकोड करके बताना कि ये सेंटेंस क्या होता है। ठीक, क्योंकि इस वाली स्लाइड में या इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन उसका मतलब ज़रूर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो सेंटेंस है ओमनी सेलुला ई सेलुली। लिख लो, धीरे धीरे बोल देती हूँ, रिवाइंड कर लेना वीडियो को। ओमनी सेलुला ई सेलुली, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ये एक स्टेटमेंट है, ये किसी साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, और इस स्टेटमेंट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और सेल से तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है ये चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखो, सेल डिस्कवरी हो गई, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोगों ने या साइंटिस्ट ने इनके ऊपर थ्योरी ना दी हो। तो थ्योरी तो बहुत सारी है। देखा जाए तो क्लास 11th के बॉटनी वाले पार्ट में कम से कम 12 से 13 थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही बताई जाएंगी, और एक का एक्सटेंशन है। टोटल थ्योरी 2 है। द सेल थ्योरी, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल। सबसे पहली थ्योरी तो यही थी कि सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे सेल से बने हुए हैं।
सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्या है भैया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो साइंटिस्ट ने कहा था जो कि बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के फील्ड से थे। एक थे सेडान और दूसरे थे स्वान। साल दोनों की अलग है, दोनों के साल में एक एक डिफरेंस था। दोनों की बातें सेम थी। दोनों ने ये बोला था, एक ने ये बोला था कि प्लांट में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सारे के सारे बने हुए सेल से। और जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। तो इन दोनों ने कंबर्ज करके एक बनाई कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, दैट्स मीनिंग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, चलो भैया आगे चलते। एक थ्योरी तो ये हो गई कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। किसने दी? सेडान ने और स्वान ने। उसके बाद नेक्स्ट आती है थ्योरी, सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंड बाय विर्चो। विर्चो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है पूरा रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इनने ये सजेस्ट करा था कि जितने भी सेल आपको दिख रहे हैं अभी जीवन में वो सारे के सारे पुराने सेल से ही बने हैं। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा नहीं है कि आज 15 तो कल 25 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन 15 से नए बनेंगे, दो अलग अलग, लेकिन वो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल ने अपने आप को डिवाइड करा और दो डॉटर सेल बना दिए। तो ये वाला तो क्या कहते हैं, डिजेनरेट हो गया। यहाँ पे इससे जो बने हैं वो दो नए सेल बने हैं। तो यहीं से इस वाली लाइन को या फिर इस वाले डायग्राम को ये वाला स्टेटमेंट सही प्रूव करता है। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी खोज करी थी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 12 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है, जिस माइक्रोस्कोप से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दो साइंटिस्ट हो गए बेटा, एक वो जिसने सेडान और स्वान, जिन्होंने क्या बोला? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। एक ये रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या बोला? जितने भी सेल आप देख रहे हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखा जाए तो सेल के काउंटिंग के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो जिनमें एक ही सेल होता है, दैट इज यूनिसेलुलर। एक वो जिनमें बतेरे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, दैट इज मल्टीसेलुलर। इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो on the basis the number of cell of organism are two type, first is unicellular and second is multicellular। अच्छा, क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चन भी जरूरी है। अच्छा सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर द सेल। सबसे पहले तो सेल को डिस्कवर किसने करा था? यहाँ पे कोई आपसे डेड नहीं पूछ रहा है, कोई यहाँ पे आपसे लिविंग नहीं पूछ रहा है, सीधी साफ बात क्या है? सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी सेल की? तो आपको याद होना चाहिए कि एंटोन वेन तो बिल्कुल नहीं थे और रॉबर्ट ब्राउन तो कतई नहीं थे। इसके बाद जो हमारे सेडान जी थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ना ही सेल की डिस्कवरी करी थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व टू डिस्कवर सेल। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था? क्या इन्होंने ऑनियन पील को लिया था? नहीं भैया। इन्होंने ह्यूमन ब्लड को देखा था? नहीं भैया, उस टाइम पे तो अलाउ भी नहीं था। उस प्लांट लीफ को देखा था? नहीं। अगर इन्हें प्लांट लीफ को देखा होता तो इनको क्लोरोप्लास्ट दिखता। इन्होंने देखा था कॉर्क को। किसको देखा था इन्होंने? कॉर्क, जो कि क्या है? प्लांट का आउटर कवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। ये तो बहुत ईजी है, बताया था। डेड किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। तो हमारे जो श्रीमान है एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने करा था लिविंग सेल। जैसे कि मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि उनका सरनेम ही है, पूरा नेम भी आ सकता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप डिड रॉबर्ट हुक यूज। किस टाइप का माइक्रोस्कोप था? देखो नीचे के जो तीन ऑप्शन है वो देख लो ध्यान से, क्या है जो आज के ज़माने में तुम लोग यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिजिटल माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो यूज़ करा था दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखो 4 क्वेश्चंस रिवीजन के लिए हर बार लेक्चर में आएंगे, तो इस चीज़ के लिए तो रेडी रहो बिल्कुल। और जो मैं बोलती हूँ उसको नोट डाउन करते रहो।
देखो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना बहुत था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फर्दर हम आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें सेल के बारे में। आगे मेरे लेक्चर्स को ऐसे कंटिन्यू देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।